एक और बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल दे रहा हूँ, वो भी आप पढ़ो मन लगा के। अब मैंने 4 आर्टिकल दिए हैं आप लोगों को, ठीक है, जिसको नहीं, और चारों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, लो ये चौथा भी लो। एक और है सर मेरे पास 3 है। ये 3 और न्यायशास्त्र से संबंधित एक और है। क्यों है? सब है, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं मिला? आज तो बहुत सारी कॉपी, ये रहा नहीं, ये नहीं है ना, ये रहा, चलो हो गए, चलो। है क्या चीज? हाँ क्या चीज हो गया ना? हाँ हाँ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, सब लेते जाओ, जो जो चाहिए सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं। देखो सुनो, 10 बजे आप खड़े हो। हाँ नहीं 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 ठीक। एक तो तत्वार्थ सूत्र का मूल पाठ दिया है आपको, दूसरा मैंने एक लेख दिया है आपको, न्याय शास्त्र के अध्ययन से क्या लाभ है, की उपयोगिता क्या है। और ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता है, और जब भी आप लिखें तो 2 तरीके से लिखना। आप इतना लिखना, न्याय शास्त्र के अध्ययन से 2 प्रकार के लाभ हैं, एक दार्शनिक एक व्यावहारिक, 2 भागों में बांट लेना पहले ही से। तो ये जो 2 पेज का आर्टिकल है, ये तो व्यावहारिक क्या लाभ है, व्यावहारिक जीवन में क्या लाभ है, ये इसमें लिखा है। और दार्शनिक जीवन में क्या लाभ है, वो 6 पेज के लेख में लिखा है, अध्ययन की आवश्यकता। ये इसमें दार्शनिक लाभ लिखे हैं सारे के सारे। और जैन न्याय का बिल्कुल प्राइमरी पूरा स्ट्रक्चर वो ये इसमें है। तो ये है ना, तो इस तरह से ये, हाँ चलो। अब देखो अब हम लोग अपना कोर्स आगे बढ़ाते हैं। हमने मंगलाचरण को समझ लिया था, पढ़ लिया था, बातें बहुत सारी है, लंबी कितनी भी कर लो, लेकिन काफ़ी कुछ बातें हो गई। और व्याख्या करने में ध्यान रखना है वही शैली, संदर्भ, प्रसंग, फिर उसका सरलार्थ, फिर व्याख्या, फिर उसके विशेषार्थ, ऐसे करके क्रम से उस सब चीज़ को आगे बढ़ाना है, तब जाके वो बनेगा। अब हम सूत्र पाठ तेजी से सूत्रों को समझते आगे चलते हैं। पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। आपको क्या करना है, टू द पॉइंट आप समझ लें। आपको जितनी सी बात याद रख के परीक्षा में जाना जरूरी है, वो बातें याद रखो। आप हर सूत्र के साथ में, जैसे मैंने कहा था पिछली बार कि आप चाहें तो अभी आपको मौका है, आप एक टीका लिखना शुरू कर दें। आप एक सूत्र लिखें और आप लिखें, इस सूत्र में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु हैं, ध्यान देने योग्य है। बस खेल खत्म। आप एक पैटर्न बना लें, बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। इस सूत्र में ध्यान देने योग्य प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। अब जैसे पहला सूत्र, तो इसमें नंबर 1 पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी में बहुवचन दिया गया है, लेकिन मोक्ष मार्ग में एक वचन दिया गया है।
इससे सिद्ध होता है कि मोक्ष मार्ग एक है, तीन नहीं। तीनों मिलकर जरूर है, उसके घटक तत्व तीन है, लेकिन मोक्ष मार्ग तीन नहीं है, मोक्ष मार्ग एक है। जैसे अकेली हरड़ नहीं दी जा रही है, अकेला बहेड़ा नहीं दिया जा रहा है, अकेला आंवला नहीं दिया जा रहा है, बल्कि त्रिफला एक अलग ही चीज है, वही औषध है। जैसे हरड़ बहेड़ा आंवला के मिक्सचर को औषध कहते हैं, ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मिश्रण को मोक्ष मार्ग। ये मिश्रण शब्द बहुत हाईलाइट करने के लिए ऐसा किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस पर बहुत लोग झगड़ा करते हैं। पॉइंट नंबर 2, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि श्रद्धा मात्र से मोक्ष होता है। आपको दुनिया के धर्म दर्शन बहुत कहते मिलेंगे, केवल श्रद्धा करो। कुछ कहते हैं ज्ञान से मोक्ष होगा, कुछ कहते हैं श्रद्धा ज्ञान से क्या होता है भैया, कुछ करोगे जब पार पड़ेगी, चारित्र से मोक्ष होगा। जैन दर्शन की ये बहुत 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 बड़ी विशेषता है कि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अर्थात श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया तीनों का समन्वय को ही मोक्ष मार्ग मानता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। जैन आचार्यों के अनुसार कभी भी एक होता भी नहीं है, जब भी होंगे तीनों ही होंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ समझ लो कि कभी मुख्य गौण कर सकते हैं, मुख्य गौण हमेशा वाणी में होते हैं। आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, याद रखना आप, वस्तु में मुख्य गौण नहीं होते, मुख्य गौण केवल वाणी में होते हैं। आपसे कोई पूछा जाए 4 दानों में कौन सा दान बड़ा है, आप क्या उत्तर देंगे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? आपसे कभी भी कोई भी किसी भी बारे में पूछे कि कौन बड़ा है, इनमें से कौन बड़ा है, तो आप क्या उत्तर देंगे? अब आप डिप्लोमा के प्रामाणिक विद्यार्थी बन गए, अब आप उत्तर देना सुनो भैया, ये मुख्य गौण वाणी में होता है, सिर्फ वस्तु में नहीं होता। वस्तु में सब चीजें समान हैसियत से रहती है, चारों दान बराबर है जरूरत की मुताबिक। हम वक्ता की मर्जी है किसको हाईलाइट करे। मैं रोज आहार दान तो खूब देता हूँ, कभी ज्ञान देता नहीं, तो मेरे गुरुजी मुझे कह सकते हैं अरे तुम ज्ञान दान भी दिया करो। तो मुख्य गौण केवल वाणी में होते हैं, वस्तु में नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर लड़ते हैं लोग, समाज में गुट बन गए, ये सम्यक दर्शन वाले हैं, ये तो सम्यक चारित्र वाले हैं। वस्तु स्थिति क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों समान हैसियत से है। जरा सा भी पासा 33% भी नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर 99 होगा, 1% को भी बांटना पड़ेगा। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, वही कहना चाह रहा हूँ कि वो तो पूरे 100% है, तब जा करके मोक्ष मार्ग बन रहा है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर सम्यक शब्द आदि दीपक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक होता है आदि दीपक, एक होता है मध्य दीपक, एक होता है अंत दीपक। आदि दीपक, आदि दीपक का मतलब है लगाया शुरू में है। आदि माने शुरू, आदि माने शुरू, लेकिन शुरू का मतलब केवल शुरू में ही नहीं, वो सबके साथ लगेगा। ये आदि का दीप बड़ा है, सॉरी छोटा है, बड़ा लगा देंगे तो वो आदत वाला दी बन जाएगा। तो आदि, आदि माने स्टार्ट, प्रारंभ। सम्यक शब्द आदि दीपक है। आदि दीपक अर्थात शुरू में लगाया गया है, लेकिन उसे ज्ञान और चारित्र के साथ भी लगना अनिवार्य है। नहीं लगाया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप ऐसे जोड़ देना, बात को घुमा के नेगेटिव भी बोलो, लगना जरूरी है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
सम्यक शब्द पर तो सारा दारोमदार है, इसलिए ये बातें इसमें बतानी जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। इस पर बहुत आपने पढ़ा है, सुना है, मैं भी बोलूँ तो कितना भी बोल, यही तो सारे शास्त्रों का सार है। दूसरा सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसकी आप चाहें ना तो खुलासा भी कर सकते, हर जगह सूत्र का संधि विच्छेद लिख सकते हैं। तत्व प्लस अर्थ प्लस श्रद्धानम, ऐसे करके संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। तत्व और अर्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, अथवा प्रयोजनभूत तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। इंपॉर्टेंट बात समझे आप, मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी अभी, पकड़ में आई। एक तो तत्व और अर्थ का श्रद्धान, ये बहुत खास बात है। मैं ध्यान से सुनना, मैं अभी आपसे पूछूंगा क्योंकि मुझे संदेह है कि ये चीज़ कन्वे हो गई कि नहीं। एक है तत्व और एक है अर्थ। तत्व माने भाव, अर्थ माने वस्तु। अर्थ माने वस्तु, तत्व माने भाव। जैसे एक आदमी आत्मा को तो मानता है, लेकिन आत्मा कैसा होता है, ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, ये नहीं बताता है, बल्कि बोलता है वो तो क्षण भंगुर है, 5 भूत से बना हुआ है, पृथ्वी जल से। आत्मा तो माना, पर उसने तो अर्थ तो जाना, उसने अर्थ माना पर तत्व नहीं माना। एक आदमी भगवान को तो मानता है, लेकिन वो कर्ता धर्ता मानता है, तो उसने अर्थ तो माना पर तत्व नहीं माना। और एक आदमी कहता है कि आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, उसके बारे में सब कुछ सही बताता है, पर वो मैं हूँ ये नहीं बताता, तो उसको भाव का श्रद्धान हुआ, तत्व का हुआ, अर्थ का नहीं हुआ। एक आदमी ये तो मानता है कि एक सफ़ेद पदार्थ होता है, मीठा मीठा ऐसे डली जैसा, लेकिन वो मिश्री है और यही है, ये नहीं बता पाएगा, तो उसका नाम है कि उसने केवल तत्व पढ़ा। पेन 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 बोल रहे हैं, लेकिन ये पेन है ये नहीं जान पा। नींबू कैसा होता है वो विवरण पूरा दे रहा है, लेकिन नींबू सामने आता है तब नहीं पहचान पाता कि ये नींबू है। आग कैसी होती है भाषण देता है, लेकिन आग सामने आती है तब नहीं पहचान पाता है, तो उसे अर्थ का श्रद्धान नहीं है। और एक को अर्थ का श्रद्धान है, लेकिन वो कैसा स्वभाव है उसका ये पता नहीं है। तो इसमें 2 अर्थ हुए, तत्व और अर्थ दोनों के मिलन का श्रद्धान होना चाहिए, तभी सम्यक दर्शन है। और दूसरा अर्थ हुआ, अर्थ माने प्रयोजनभूत, प्रयोजनभूत तत्वों के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। ठीक है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, ये शुरू के सूत्र आपके सबके बहुत पढ़े होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तीसरा सूत्र, ठीक है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, क्लियर। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गाद अधिगमाद वा, संधि विच्छेद करो, तत् प्लस निसर्गात प्लस अधिगमात प्लस वा। वा माने अथवा। संस्कृत में 2 शब्द है, एक चय और एक वा। चय माने और वा माने अथवा, है ना, होता है ना, आपने देखा होगा ना, बिना टिकट यात्रा करने पर 6 महीने की सजा और अथवा 500 रुपये जुर्माना होगा, ऐसा लिखा रहता है ना। और भी लिखा रहता है, अथवा भी लिखा रहता है। क्या मतलब है और अथवा का? कि अगर आप बिना टिकट यात्रा करोगे तो आपको या तो 6 महीने की कैद होगी, या 500 रुपये जुर्माना होगा, या दोनों होगा। समझ में आया ना? तो ऐसे ही यहाँ पर वा माने अथवा, तत्व तन्निसर्गाद अधिगमात्वा। तत् माने वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार से होता है, निसर्ग से, निसर्गात
निसर्ग से, पंचमी विभक्ति है। रामात, थोड़ा थोड़ा संस्कृत पकड़ते चलो। निसर्गात, निसर्ग से, निसर्ग माने स्वभाव, नेचुरली। और अधिगमात, अधिगम माने शिक्षा, उपदेश। अधिगम माने शिक्षा, उपदेश, ये पर्यायवाची हैं। तो उपदेश से जो सम्यक दर्शन होता है उसका नाम अधिगमज है, और जो स्वतः होता है उसका नाम निसर्गज सम्यक दर्शन है। तन्निसर्गाद अधिगमात् वा। अब यहाँ विशेषार्थ लिख सकते हैं नीचे कि यद्यपि कोई भी सम्यक दर्शन बिना उपदेश के नहीं होता है, परंतु एक पूर्व जन्म में मिला होता है, वर्तमान में नहीं मिला होता है, इसलिए यहाँ ऐसा कहा गया है। और उदाहरण दे सकते हैं वो जो हमने सब पिछली बार पढ़े कि नींद दो तरह से खुलती है अपने आप, दूसरे से। स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, रेगुलर और प्राइवेट। पढ़ना तो दोनों ही को पड़ेगा। रेगुलर वाला क्लास में जाके पढ़ता है, प्राइवेट वाला वही किताबें घर पे पढ़ता है, पर किताबें पढ़े बिना तो परीक्षा नहीं होगी। ठीक है। हाँ, अधिगमात, तात प्लस निसर्गात प्लस अधिगमात प्लस वा। ठीक है, तन्निसर्गाद अधिगमात वा। इनके उच्चारण का अभ्यास करना, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस बहुत करो। तन्निसर्गाद अधिगमात वा। जीवा जीवाश्रव, नहीं बोलने में दे आ रहा है, विच्छेद कर रहे तब तैयार। तन्निसर्गाद अधिगमाद वा। नहीं, यहाँ तो केवल अथवा अर्थ है। सम्यक दर्शन या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, दोनों तरह से नहीं होगा। अथवा जैसे मुझे होगा तो ऐसे नहीं कि दोनों तरह से हो जाएगा, वो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, निसर्ग से होगा या अधिगम से होगा, पर ऐसे नहीं दोनों तरह से हो जाए। यहाँ पे टूटेगा, फिर दधी नहीं, निसर्गात, निसर्गात पर टूटेगा। तन्नी नहीं, उच्चारण भी बीच में मत तोड़ो। तन्निसर्गाद, तन्निसर्गाद अधिगमात् वा। तन्निसर्गाद अधिगमात् वा। देखो, शुद्ध उच्चारण में संधि विच्छेद भी करना गलत माना है। सूत्र के 32 दोष होते हैं, वो भी मैं दे दूंगा आपको, कि संधि, वहाँ संधि है, आप क्यों विच्छेद करके बोल सकते हैं? आप बोल नहीं सकते, आपको हक नहीं है। वो प्राइमरी लेवल पे अपन बोल लें, पर जब आप स्टेज पे खड़े होंगे किसी कंपटीशन में तो आपको यहीं रोक दिया जाएगा अगर विच्छेद करके पढ़ा तो। सूत्र का सही उच्चारण सुनो आप। तन्निसर्गाद अधिगमाद वा, ये ही शुद्ध उच्चारण है, एक ही शब्द है ये। तन्निसर्गाद अधिगमाद वा, ये ही कंपटीशन होगा तो यही बोलोगे। अगर आपने ऐसे बोला तात निसर्गात, फिर वो उच्चारण सही नहीं है। तन्निसर्गाद अधिगमाद वा। हाँ, तन्निसर्गाद अधिगमाद वा, कई बार बोलो। हाँ, डबल ने है ना। तन्निसर्गा, तन्निसर्गाद अधिगमाद वा। हाँ, तन्निसर्गाद अधिगमाद वा, ऐसे करके शुद्ध उच्चारण करना है। तन्निसर्गा, तन्निसर्गा, दो नए है ना। तन्निसर्गाद अधिगमाद वा, तन्निसर्गाद अधिगमाद वा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शनम नहीं, सम्यगद, ग है वहाँ, संधि हो रही है। तन्निसर्गाद अधिगमाद वा। ठीक है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम।
ऐसे पूरा कर। लंबा है लेकिन ले नहीं टूटी, ले टूटी तो संधि। आप बिल्कुल पैसेंजर ट्रेन से चलो, एक्सप्रेस अपने आप बन जाएगी। आप पैसेंजर में पहले गियर में गाड़ी चलाओ, चिंता की बात नहीं है। अब बिल्कुल जीवा जीवा स्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। और वो बार बार पढ़ोगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगी, स्पीड लेनी नहीं पड़ेगी, स्पीड अपने आप। शुद्ध बोलो, धीरे धीरे रुक जाओ। हमारे गुरुजी कहते आपको उसमें हुरूफ पाई अपनी तरफ से मिलाना नहीं है जो छोड़ना नहीं है। शुद्ध उच्चारण किसे कहते हैं कि आप कुछ मिलाओ मत, कुछ छोड़ो मत, व्याप्ति अव्याप्ति बस अव्याप्ति अतिव्याप्ति मत आने दो। तो है ना, जीवा जीवा स्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। और इसके खुलासा में आपको सातों की परिभाषा लिखना आना चाहिए। जैसे जीव आगे लिखें चेतना लक्षणो जीव, अथवा हिंदी में लिखें जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं, सीधी परिभाषा। अथवा जो जानता दे चलेगा। सर इसका संधि विच्छेद एक बार बताइए। पूरा पेपर संस्कृत में लिखो तो भी चलेगा। सर इसका संधि विच्छेद। हाँ, संधि विच्छेद किसकी? जीव प्लस अजीव प्लस आश्रव प्लस बंध प्लस संवर फिर प्लस निर्जरा मोक्ष नहीं मोक्षाः, यही सर के आने मोक्षाः विसर्ग तत्वम। अब देखो यहाँ भी बड़ी गजब की बात है। मोक्षाः बहुवचन है और तत्वम एक वचन। वास्तव में तत्व एक ही है, ये भी बड़ी गहरी बात है। तो ठीक है, जीव की परिभाषा क्या लिख दी? जिसमें चेतना पाई जाती है। अथवा जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। अजीव की परिभाषा जो जीव नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, जो जानता देखता नहीं है उसे अजीव कहते हैं। ऐसे मत लिख देना कि जिसमें स्पर्श रस पाया जाए उसे अजीव कहते हैं, ये तो सिर्फ पुद्गल की परिभाषा हो जाएगी। अजीव की देनी है। अजीव में धर्म अधर्म आकाश काल भी आएंगे, इसलिए परिभाषा सिर्फ इतनी सी, जो जानता देखता नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है उसे अजीव कहते हैं। आत्मा में कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। आत्मा में कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। आत्मा में कर्मों का आकर बंध जाना, ठहर जाना, रुक जाना, चिपक जाना, इतने शब्द है को बंध कहते हैं। नए कर्मों का आना रुक जाना इसे संवर कहते हैं। नए, ये सब जरूरी है। नए कर्मों का आना रुक जाना संवर कहलाता है। कर्मों का एक देश क्षय होना, आंशिक क्षय होना, आत्मा में विद्यमान कर्मों का आंशिक क्षय होना निर्जरा है। सर्व कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष है। ये 7 परिभाषाएं याद रहनी चाहिए, लिखनी चाहिए। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ये हमने सब पिछले साल भी बहुत पढ़ लिया था ना, इसलिए थोड़ा 10 नंबर की होगी करीब करीब व्याख्या, 1 पेज 1.5 पेज चाहिए। इनकी व्याख्या अलग से हाँ आएगी, आएगी जरूर आएगी। हाँ हाँ, किसी भी सूत्र की व्याख्या है। अब सवाल ये 3 नंबर में कोई पूछ लिया जरा सा पूछ लिया तो अर्थ मात्री लिखोगे, उसका जरा सा शब्द ही बताओगे, इतना सा। आगे बताऊंगा, वो सूत्र आएगा जबकि ये छोटा है, ये यहाँ आ सकता है। अभी तो इतना ही है, ठीक है। अब अगला सूत्र थोड़ा नया आ रहा है, जो हमने शायद नहीं पढ़ा अभी तक टॉपिक, उसमें से निकल के आ रहा है। ये खास है, हमको सीखने का है, ध्यान देकर। अब तक की बातें वे थी जो आप सर्टिफिकेट में पढ़ चुके थे।
लेकिन अब एक नया टॉपिक ऐसा आ रहा है जो हम शायद सर्टिफिकेट में नहीं पढ़े हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। नाम स्थापना भाव तस्तन्यास। और कोशिश करो कि स्थापना बोलना भी गलत है। हाँ, बहुत अच्छे से कोशिश करो जितना शुद्ध हो सके। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है। समझने के लिए संधि कर लो। अब लिख लो आराम से। नाम स्थापना द्रव्य भावतः। भावतः, तह पे विसर्ग लगेगा। यहाँ भी विसर्ग का आधा से बन गया है। जैसे मोक्षास तत्व में बना था, ऐसे ही यहाँ भी विसर्ग का आधा से बन गया। नाम प्लस स्थापना प्लस द्रव्य प्लस भावतः तत् न्यासः। तत् प्लस न्यास है। तत् का ते आगे न होने की वजह से तन्यास बन गया। ठीक है ना। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। ठीक है। अब इसको समझ लो। ये अब इसमें क्या क्या लिखोगे आप इसमें लिखेंगे, इसका पहले हिंदी अर्थ सामान्य लिखेंगे कि नाम स्थापना द्रव्य और भाव, इन चार तरीकों से इनका व्यवहार होता है, प्रयोग होता है। वो जो थ्योरी अभी तक बताई है, ऊपर सिद्धांत बताए गए, और उन सिद्धांतों का व्यवहार चार प्रकार से होता है। एक नाम से, दूसरा स्थापना से, तीसरा द्रव्य से, चौथा भाव से। ठीक है। ये किसकी बात चल रही है? व्यवहार की। और न्यास, न्यास शब्द के अर्थ है न्यास, निक्षेप, प्रक्षेप, रखना, व्यवहार करना, प्रयोग करना, ये सब पर्यायवाची शब्द है। समझ में आया? फिर सुनो। न्यास, निक्षेप, प्रक्षेप, रखना, प्रयोग करना, व्यवहार करना, ये चारों शब्द पर्यायवाची है। चार तरह का प्रयोग है। एक एक के चार प्रयोग है। सम्यक दर्शन चार तरह का होता है। नाम सम्यक दर्शन, स्थापना सम्यक दर्शन, द्रव्य सम्यक दर्शन, भाव। सम्यक ज्ञान चार तरह का है। सम्यक चारित्र चार तरह का है। जीव चार तरह का है। अजीव चार तरह का है। आश्रव चार तरह का है। बंध चार तरह का है। संवर चार तरह का है। निर्जरा चार तरह का है। और मोक्ष भी चार तरह का। समझ में आया? मोक्ष चार तरह का, एक नाम मोक्ष, एक स्थापना मोक्ष, एक द्रव्य मोक्ष, एक भाव मोक्ष, चारों चीजें। तत् माने ये सब। तत् माने क्या? आप लिख सकते तत् बराबर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जीव जीवाश्रव। तत् माने ऊपर जो कह दिया। तत् शब्द के पेट में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तत् माने वह माने क्या? जिन की बात पहले हो चुकी। तत् माने सब कुछ जो पहले कह दिया। पहले क्या क्या कह दिया? खासकर ये 10 बातें कह दी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और जीवादि 7 तत्व। ये 10 के 10 चार तरह के हैं। और इसको चार निक्षेप के नाम से जैन शास्त्रों में बहुत समझाया गया है। ये चार निक्षेप हैं। और परिभाषा बताओ इनकी चारों की, याद रखनी है। नाम निक्षेप बराबर करके परिभाषा लिखो। नाम निक्षेप किसे कहते हैं?
वस्तु के गुण आदि को ध्यान में न रखकर केवल लोक व्यवहार चलाने के लिए उसकी जो संज्ञा रखी जाती है उसे नाम निक्षेप कहते हैं। वस्तु के गुणों की अपेक्षा न रखकर, गुणों पर ध्यान न देकर केवल लोक व्यवहार चलाने के लिए जो संज्ञा रखी जाती है उसे नाम निक्षेप कहते हैं। जैसे किसी का नाम महावीर रख दिया तो जरूरी नहीं वो महावीर हो, किसी का नाम ज्ञानचंद रख दिया तो जरूरी नहीं वो ज्ञानचंद, सुंदरलाल नाम रख दिया जरूरी नहीं वो सुंदर। नाम माने नाम, नाम माने नाम, खाली नाम, केवल लोक व्यवहार चलाने के लिए जो रखा जाता है उसका नाम है नाम निक्षेप। दूसरा है स्थापना निक्षेप। किसी चित्र, मूर्ति, काष्ठ, फलक आदि में ये वो है, ऐसी धारणा स्थापना कहलाती है। किसी भी काष्ठ, पाषाण, चित्र आदि में ये वो है, ऐसी धारणा स्थापना कहलाती है। एक मूर्ति है और हम कहते हैं ये महावीर हो, तो पत्थर है, लेकिन हम कहते हैं किसी भी काष्ठ, पाषाण के, किसी भी काष्ठ, पाषाण, चित्र, पुस्त आदि कई नाम लिखे सर्वार्थ सिद्धि में, उनमें ये वो है, ऐसी धारणा स्थापना कहलाती है। और आप चार्ट बना सकते हैं तो 4 निक्षेप, नाम, स्थापना के फिर 2 भेद कर लें, तदाकार स्थापना, अतदाकार। स्थापना 2 तरह की होती है, एक वैसा ही आकार वाला होना चाहिए और एक अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना जैसे मंदिर में आदिनाथ महावीर हैं, उसी आकार के अमिताभ बच्चन हैं तुषार म्यूजियम में, तो वो क्या है, वो तदाकार है। लेकिन हम जब शतरंज की गोटियां खेलते हैं तो ये घोड़ा है, ये राजा है, ये रानी है, उनका आकार भी नहीं है। अथवा हम पूजा में पीले चावल है और बोल देते हैं ये पुष्प है, तो ये क्या है, अतदाकार स्थापना, अतदाकार। समझ में? आकार बोलो, आकार से हाँ, आकार। जब समान आकार हो तब कहना तो उसका नाम तदाकार स्थापना। तद माने उसका, आकार माने साइज, आकार माने साइज भी नहीं, वो साइज छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन वैसा ही दिखना, वैसी मुद्रा, रूप, वैसा ही रूप, वैसी ही मुद्रा। साइज तो छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन वह तदाकार स्थापना, ठीक है ना? हाँ, वैसा ही होना। और अतदाकार स्थापना का मतलब ये है, तदाकार स्थापना, अतदाकार है। तो द्रव्य निक्षेप, तीसरा निक्षेप है द्रव्य निक्षेप। भूतकाल या भविष्य काल की बात का वर्तमान में आरोपण करना द्रव्य निक्षेप है। भूतकाल या भविष्य काल की बात का वर्तमान में आरोपण करना द्रव्य निक्षेप है। जैसे बच्चे को राजा कहना, जैसे राजकुमार को राजा कहना, छोटे सेठ के बेटे को सेठ जी कह देना, जिसने मेडिकल में एडमिशन लिया है उसे डॉक्टर कह देना, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो इंजीनियर कह देना। तो जो भविष्य में होने वाली घटना है अथवा जो भूतकाल में हो चुकी है, आज महावीर मोक्ष गए, ये सब द्रव्य निक्षेप का विषय है।
और भाव निक्षेप, वर्तमान की बात को वर्तमान में कहना। अब इसे समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये जरा सा और घंटों का है होने को तो, और बहुत आनंददायक टॉपिक है। देखो, कहने का मतलब क्या, जीव 4 तरह का है, 4 तरह के जीव है। एक नाम जीव। नाम जीव क्या, हमने किसी आदमी का नाम रख दिया, किसी बिल्डिंग का नाम रख दिया, किसी कंपनी का नाम रख दिया, किसी किताब का नाम एक मोबाइल फोन का नाम रख दिया, जीव। जैसे एप्पल कंपनी है तो नाम का एप्पल है, एप्पल खा थोड़ी सकते हैं उसको। ये हम कहें ये एप्पल है, एप्पल दौड़ एप्पल में खा जाओ, नहीं, ये खाने वाला है, ये नाम का एप्पल। तो एक होता है नाम का एप्पल, नाम का जीव। दूसरा होता है स्थापना का जीव। स्थापना का जीव क्या, आपने किसी चीज को 10 चीजें रखी, सुनो, जैसे ये जीव है, ये जीव है, ये आश्रव है, ये बंद है, ऐसे हमने चीजों में ऐसे कर दिया, तो उसका नाम है स्थापना जीव। ठीक है, स्थापना जीव कोई भी हो सकती है, चीज, वस्तु, मूर्ति, चित्र, कुछ हो सकता है। कोई हमने फोटो बना दी और ये है जीव, तो ये जीव, तो वो सब एक गोला बना दिया, समझो ये जीव है, तो ये स्थापना जीव है। और फिर द्रव्य जीव, द्रव्य राजा। राजा 4 तरह का, एप्पल 4, नाम राजा। नाम राजा माने चाहे हमने किसी कुत्ते का नाम रखा हो, रख देते हैं ना लोग, राजा। नौकर का नाम होता है राजा, राजा, तो वो राजा कहेगा, राजा है वो, नाम राजा है। और स्थापना राजा, राजा की जो फोटो लगी है, स्टेचू है, या वो तदाकार राजा, नाम राजा। और जो शतरंज में है वो अतदाकार राजा। आपको राजा पर सब घटाना बहुत इजी रहेगा, तदाकार भी मिल गया, अतदाकार भी राजा मिल गया। और फिर द्रव्य राजा, एक राजकुमार है अथवा राजा पद से रिटायर हो गया, मुनि बन गया, एक राजा मुनि बन गया। फिर भी हम कह देते हैं राजा ऋषभदेव 6 महीने तक भोजन के लिए भटकते रहे। राजा ऋषभदेव भटक रहे थे, मुनि भटक रहे थे, लेकिन कह देते हैं। तो ये द्रव्य निक्षेप से कथन है। ठीक है। और भाव निक्षेप, भाव राजा, भाव राजा माने जो अभी राज सिंहासन पर बैठा है वो है भाव राजा। ठीक है, 4 तरह के राजा है। और ये अब नया पॉइंट सुनो ध्यान से, मोक्ष में भी लगेगा। जैसे वो विवेक जी आते हैं, उनके बेटे का नाम मोक्ष है। मैंने कहा भैया ये तो नाम मोक्ष हुआ, बेटे है ना, है कि नहीं है? नाम, किसी चीज का नाम रख दिया। मैं अपनी टेबल का, कंपनी का, दुकान का नाम तो रख सकता हूँ ना। मैं एक मोबाइल कंपनी चलाऊं और मेरे मोबाइल फोनों का नाम हो मोक्ष, तो वो मोक्ष क्या है? नाम मोक्ष। स्थापना मोक्ष, आप ऐसे ही कर सकते हैं 7 चीजें, समझो जीव जीव आश्रय, तो स्थापना मोक्ष हो जाएगा। द्रव्य मोक्ष के जो बाद में होना है अभी कह देते हैं, सम्यक दृष्टि को मोक्ष हो गया, तो मोक्ष हुआ नहीं है, द्रव्य मोक्ष है वो है। और भूत का तो घटेगा नहीं, क्योंकि मुक्त जीव दोबारा कभी संसार में आते नहीं, इसलिए वहाँ नहीं घटेगा। ऐसे कई जगह नहीं भी घटेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता पहले मोक्ष था अब नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। क्या स्थापना में, जैसे मैंने ये 7 चीजें रखी और आपको समझा रहा हूँ। देखो भाई, जैसे समझो ये जीव तत्व है, ये अजीव तत्व है, ये आश्रव तत्व है, ये मोक्ष तत्व है। तो ये पेंसिल को बोल दिया ना मैंने, तो ये स्थापना। हाँ, अतदाकार में आ जाएगा। मोक्ष का तो अतदाकार जैसा ही, कुछ चीज़ों को घटाने में आपको कहीं कहीं थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, पर वो बैठेंगी ऐसे ही सब चीज़ें। और अब एक नया पॉइंट सुनो, नया हेडिंग डाल के नई बात यहाँ लिखने की है। निक्षेप का प्रयोजन क्यों समझाया जा रहा है? निक्षेप प्रयोजन, और वो प्रयोजन बताना बहुत जरूरी है। जहां जिसकी बात की जा रही हो उसी का ग्रहण हो, अन्य का ग्रहण ना हो,
इसलिए 4 निक्षेप समझाए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, निक्षेप क्यों समझाए गए? कि जब जिसकी बात चल रही हो, जो कहना चाहता है वक्ता, श्रोता उसी को पकड़े, अन्य को न समझे, ये बताने के लिए निक्षेप की व्यवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपसे कहा राजा लेके आओ, तो हमने तो स्थापना राजा लाने को कहा था, तुम गए और अपनी ताकत के बल पर सोते हुए राजा को गोद में उठा के ले आए भावराज, तो पंगा मोल ले लोगे। समझ में आया कि नहीं? जब नाम राजा की बात चल रही है, हमने कहा, मैंने कहा ये ज्ञानचंद हैं, तो अब आप कहोगे गुरुजी ने कहा था ये ज्ञानचंद हैं, और मैंने तो नाम के ज्ञानचंद कहा था और आपने भाव के ज्ञानचंद समझ लिया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा पूजा में पुष्प चढ़ाओ, मैं पूजा करा रहा था और मैंने कहा बोलो पुष्प चढ़ाओ, तो मैंने तो स्थापना पुष्प चढ़ाने को कहा था, आप भाव पुष्प लेके आ गए, तो गड़बड़ होगी ना। समझ में आ रही है आपको बात? निक्षेप क्यों बताए गए? बहुत अनर्थ हो जाता। जब जिसका ग्रहण करना चाहिए वो ही करो, अन्य नहीं। हमने कहा राजा को बुलाओ, हमने तो अपने कुत्ते को बुलाया था, नाम राजा को बुलाया था कि स्थापना को बुलाया था कि द्रव्य को बुलाया था कि भाव को बुलाया था? 4 में से कौन से की बात है? हमने कहा 7 तत्व का श्रद्धान करो। उमा स्वामी महाराज ने कहा 7 तत्व, बोले मैंने कर लिया, ये जीव है, ये जीव है, ये। अरे भैया वो स्थापना वाले 7 तत्व का नहीं कह रहे हो। समझ में आई बात आपको? किसकी कह रहे हैं वो समझना है। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी काम की है। नाम का भी महत्व है। अब चारों के हेडिंग आपको टाइम हो तो लिख सकते हैं। नाम स्थापना का, नाम निक्षेप का महत्व, स्थापना निक्षेप का महत्व, द्रव्य निक्षेप का महत्व, भाव निक्षेप का महत्व, चारों का लिख सकते हो। नाम निक्षेप का क्या महत्व है कि यदि नाम नहीं होते तो लोक व्यवहार कैसे चलता? नाम निक्षेप नहीं होता तो कैसे चलता बताओ? क्या फर्क है सुनीता और अनीता में? मीनिंग में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अब क्या करें? सुनीता कहते हैं तो ये आती है, अनीता कहते तो ये आती है, फर्क है ना। इसलिए ना हमने कहा, मैंने कहा मैं आज आपको समय सार सुनाऊंगा, अगर प्रवचन सार सुना दूं तो? प्रवचन सार और समय सार में क्या फर्क है? एक ही तो बात है। प्रवचन सार भी समय सार ही है, और समय सार क्या प्रवचन सार नहीं है? वो भी प्रवचन सार ही। ये नाम का ही तो फर्क है। जब हमने कहा समय सार तो आप प्रवचन सार ले आए। क्यों गुरुजी, ये समय सार नहीं है? हमने मंगाया प्रवचन सार, ले आए समय सार। हमने कहा ये क्या लाए? क्यों गुरुजी, ये प्रवचन सार नहीं है। अरे है भैया, नाम की बात कर रहे थे। तो नाम निक्षेप का बड़ा महत्व है। नाम से ही तो सब चलता है। अगर मेडिकल स्टोर लिखा है तो आप दवाई खरीदने जाओगे, कपड़े के लिए थोड़ी घुसोगे। मिष्ठान भंडार पे मिठाई मिलती है, मेडिकल स्टोर पे दवाई मिलती है। ये सब नाम निक्षेप का महत्व है। स्थापना का क्या महत्व है? आपको कितना बचा दिया हिंसा से, और स्थापना से पाप पुण्य सब लगते हैं। आटे का मुर्गा बना दिया और बलि दे दी, तो मुर्गे की बलि का फल लगेगा कि नहीं? स्थापना का फल है ये। स्थापना का बहुत बड़ा संसार है और वो फल मिलता है उसका। तो स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप के जो स्थापना निक्षेप का क्या महत्व है? स्थापना निक्षेप के द्वारा बिना उसी तरह की चीज के वैसा ही फल प्राप्त किया जा सकता है। ये स्थापना का फल है। स्थापना पुष्प नहीं है, वो चीज नहीं है, फिर भी राजा के बिना राजा का फल।
मूर्ति का देखो, जिन प्रतिमा, सुन, अगर स्थापना नहीं होता तो आदिनाथ भगवान की मूर्ति के आगे आप ढोक दे सकते थे। महावीर भगवान के आगे ढोक देते हैं। क्या, किसका महत्व है ये? स्थापना का। ये मंदिर मूर्तियां सब खत्म हो जाती अगर स्थापना निक्षेप नहीं होता था। स्थापना निक्षेप का बड़ा गहरा महत्व है। स्थापना से पाप भी लगता है, स्थापना से पुण्य भी लगता है। दोनों उदाहरण दे दिए ना मैंने, मुर्गे का भी और प्रतिमा का भी। तो ये स्थापना निक्षेप है। द्रव्य निक्षेप का महत्व, भूत भविष्य की घटनाओं को वर्तमान में कहकर हम उनका तत्व ज्ञान करते हैं, तत्व ज्ञान में सहायक है। और भाव निक्षेप, वो हमें रियल वस्तु तक पहुंचाता है। ये भाव निक्षेप का महत्व है कि वो हमें वास्तविक वस्तु तक पहुंचाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं और मेरे पास बहुत मैटर है बन सकते हैं, पर इतना बड़ा लेंदी कोर्स है, क्या बनेंगे आप समझ लो। ये तो पढ़ने, मेरी शुरू से पिछले साल भी आदत रही कि ज्ञान ज़्यादा हो जाए, परीक्षा में पास तो कैसे भी हो जाएंगे। एक और उदाहरण छोटा सा बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी सही घटना है। एक शांति सागर महाराज हुए चारित्र चक्रवर्ती, उनके यहाँ एक घाव हो गया था और वो घाव बहुत, बताया था पिछली बार, हाँ ठीक। वो घाव का बहुत दिन तक इलाज किया, ठीक नहीं हुआ। और आखिरकार कोई वैद्य आया और उसने कहा, मैंने पढ़ा है आयुर्वेद में, ये इसका नाम, ये फोड़ा नहीं है, ये हस्ती घाव है और मैं करूँगा इसका इलाज। कभी आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया, पर आज मिला है, मैं इसका इलाज करूँगा। और वो उन शांति सागर जी की पीठ पर, उस फोड़े पर केसर से शेर बनाता था 15 दिन तक रोज, और वो घाव पिघल गया। ये स्थापना का महत्व, स्थापना का बड़ा भारी महत्व है। आप अखबार में शाहरुख खान छपा है और आप उसकी आंख फोड़ो, बच्चे करते रहते हैं ना बदतमीजियाँ, तो फिर उसे पाप लगेगा कि नहीं? चित्र की, शाहरुख खान की असल में उसको तो पता भी नहीं है, उसे कोई पीड़ा नहीं हुई, लेकिन आपको पाप लगेगा पूरा। ये स्थापना निक्षेप है। ऐसे ही हम दीप चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, स्थापना है ना वो। तो ये स्थापना निक्षेप। नाम स्थापना। सम्यक दर्शन 4 तरह का, हमने कहा सम्यक दर्शन ग्रहण करो, और आपने सम्यक दर्शन नाम की कोई किताब उठा ली, हाँ ग्रहण कर लिया हमने सम्यक दर्शन। तो ये क्या, जिसकी बात कही जा रही है वही पकड़ो, इसका नाम है निक्षेप। ठीक है, तो नाम निक्षेप, नाम स्थापना, द्रव्य भाव तस्तन्यास। और अगला सूत्र गजब का, प्रमाण नयैरधिगमः, जिस पर आपका सारा न्याय शास्त्र खड़ा है। प्रमाण नयैरधिगमः, अधिगम माने ज्ञान, शिक्षा, जानकारी। प्रमाण और नयों के द्वारा जानकारी होती है। अब इसमें कहने की बात एक ये जरूर है, आप कह दें ये सूत्र न्याय की, ये सूत्र बाद में एक बहुत बड़ी न्याय शाखा के रूप में विकसित हुआ, बहुत बड़ी न्याय शाखा के रूप में विकसित हुआ। न्याय दीपिका, परीक्षा मुख आदि सैकड़ों ग्रंथ केवल इस एक सूत्र पर ही खड़े हुए हैं। प्रमाण और नय से तत्व की जानकारी होती है। और यहाँ थोड़ी सी परिभाषा बताएंगे। प्रमाण, जरा सा लिखना, एक लाइन जरूरी है। पूरी वस्तु को जानना प्रमाण है और उसके एक अंश को जानना वो नय है। ऐसे करके बताना, जो जैसे सेव फल ये प्रमाण है, और लाल गोल ये नय है। मैंने बोला नींबू प्रमाण, खट्टा पीला गोल ये नय। कोई भी चीज़ है, दूध ये प्रमाण वचन है।
दो तरह के वचन होते हैं, प्रमाण वाक्य, नए वाक्य। आत्मा, ये तो प्रमाण वाक्य है, और नए वाक्य क्या है, ये न्याय में खूब पढ़ोगे आप, समझ लेना। प्रमाण वचन और नए वचन में क्या फर्क है? जीव, आत्मा, पुद्गल। पुद्गल बोला प्रमाण वचन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अस्तित्व, वस्तुत, ज्ञान, दर्शन, गोल, दूर, पास, ठंडा, मीठा, ये सब नए वचन है। एक धर्म को बताना वो नए वचन है। और वस्तु का ज्ञान, हमने बोला गाड़ी, ये प्रमाण वचन। स्टेयरिंग, स्टेफनी, गियर, ब्रेक, सीट, इंजन, बैटरी, ये सब क्या है? नए वचन है। तो पूरा भोजन, ये प्रमाण वचन। दाल, रोटी, सब्जी, ये नए वचन। ठीक है, तो प्रमाण और नए से पूरी वस्तु को जानकर और उसके एक एक पक्ष को जानकर हम इस चीज को समझ सकते हैं। कोई किसी संदर्भ में तो कोई नए भी हो सकता है, वो अपने में एक प्रमाण। हाँ, ये भोजन वाला उदाहरण से निकल आया। ऐसा होता है, बहुत बार होता है ऐसा। विश्व बोल दिया, फिर उसके पार्ट बोल दिए। भोजन में अपने आप में दाल, वो अपने आप में प्रमाण वचन है। वो प्रमाण की तो उदाहरण दिए हैं, असल में देखा जाए तो दाल ये प्रमाण वचन है, क्योंकि दाल एक वस्तु, लेकिन वो तीखी है, पतली है, गाढ़ी है, गरम है, ठंडी है, ये सब नए वचन। ऐसे बन जाएगा, दोनों तरह से बनेगा। ठीक है, हो गया बस। हाँ, जैसे आपने निक्षेप के बारे में बताया कि जैसे नाम है, बोला कि राजा को बुला के लाओ, हाँ, तो उसको हम लोग कैसे, आपने कह दिया कि उसको राजा को बुला लाओ, हाँ। तो हम क्या करते थे? बहुत अच्छा सवाल है कि हम कैसे समझें वक्ता क्या कहना चाहता है। यही तो विद्या है, यही शिक्षा है। वो क्या कहना चाहता है यही समझना है। और ये तो आपकी अपनी योग्यता है कि आप वही समझें। कभी कभी कुछ प्रसंग से कुछ अरे क्या इस वक्त काम है, नाम राजा की बात चल रही है, तो भाव राजा की बात कैसे है, आप कोई अपनी प्रतिभा से समझना पड़ेगा कि वो किसकी बात की जा रही है, वो पूरी परिस्थिति बताए। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, ले ना, कुलदीप जी से लेते जाओ जिसको जो जो चाहिए।